2022 में जब मेरे बोर्ड के पेपर चल रहे थे, तो मेरे एक बहुत ही बचपन का बेस्ट फ्रेंड था। बेस्ट फ्रेंड इसलिए था क्योंकि मैं उसके साथ बहुत बातें करता था, बहुत ज़्यादा। 4-4 घंटे, 5-5 घंटे हम बोर्ड के टाइम पे बातें करते थे, एक दूसरे को सॉल्यूशन भेजते थे, काफ़ी पढ़ाई करते थे साथ में। काफ़ी बढ़िया दोस्त था। एंड 2022 में मेरे को पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में। एंड वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स था, ऑब्वियसली। एंड जब मैं इस न्यूज़ को सुनता हूँ, मैं शॉक सा हो जाता हूँ। मेरे को एक्सेप्ट नहीं हो पाती ये चीज़ कि वो मर कैसे गया। भाई कल तो जिंदा था वो, मैं उसके साथ साथ ही तो पेपर देने गया था। दिखा था भाई मेरे को पेपर वाले दिन, उसने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया था कि भाई तेरी हाइट लंबी हो गई है। वो आखिरी शब्द थे जो मैंने उसके मुंह से सुने थे। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स मेरे को सुनने में आती कि भाई उसकी डेथ हो गई। जिसने बंदे ने मेरे को बताई थी ना कि उसकी डेथ हो गई, मेरे को लगा मजाक कर रहा है। मैं हंसने लग गया, भाई हो ही नहीं सकता, मजाक कर रहा है तू। फिर उसने मेरे को सही बात बताई। उसने मेरे को फोटो भेजी थी शायद, उसमें उसका 13वीं के बारे में बताया था, स्टेटस वेटस पे डाला था। एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ कोविड। कुछ तो हुआ था, वैक्सीन का कुछ इशू हुआ था उसमें। तब उस समय मैं ये चीज़ समझ गया कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी एंटाइटल्ड नहीं है। उसके बाद स्नैप बैक नेक्स्ट ईयर 2023, मेरे को एक सवियर पैनिक अटैक आया, बहुत सवियर। मैं गाड़ी में जा रहा था, हॉस्पिटल आने वाला था, एंड मेरी बॉडी पूरी फ्रीज हो जाती है। मैं ऐसे था, मेरे हाथ ऐसे हो जाते हैं और मेरे हाथ अंदर की तरफ अकड़ने लगते हैं। मेरे पूरा ये स्टोन हो जाता है, हाथ एकदम पीले पड़ जाते हैं। मेरी बॉडी से आंखें एकदम फड़फड़ाने लगती है, मेरे दांत दांत इनमें चिल्स आने लगते हैं। जब तुम आइसक्रीम खाते हो ना, वैसे हो जाते हैं दांत, ब्लड फ्लो नहीं होता, वैसा हो जाता है। उसके साथ साथ मेरा हार्ट रेट बहुत तेज़ था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे पहले, फिर वो बंद हो गए, एकदम सिकुड़ गए। और मेरे बॉडी अंदर की तरफ ऐसे होते जाए, अकड़ते जाए अकड़ते जाए। और मेरा ऐसे लग रहा था कि पूरी बॉडी में से कुछ खिंच रहा है ऊपर की तरफ। वो चीज़ अपने आप हुई मेरे साथ। मैंने उसे आकर बोला नहीं मेरे साथ हो जा, मैंने उसे आकर इनविटेशन नहीं दिया कोई, या फिर उसने मेरे को आके बताया नहीं, वो रैंडमली मेरे साथ हो गई। ये कुछ मोमेंट्स है ना, तुम्हारी लाइफ में भी पक्के से हुए होंगे। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारी लाइफ कुछ इस तरह से चले, वो उस तरह से नहीं चलती और अपने हिसाब से चलती है। इन्हीं चीज़ों को कहते हैं कि हम एंटाइटल्ड नहीं हैं किसी चीज़ के लिए। हमारी लाइफ में कोई और चीज़ प्रॉमिस्ड नहीं है मेरे दोस्त। सब कुछ एक गिफ्ट की तरह मानो, और उस गिफ्ट के लिए तुम ग्रैटिट्यूड दिखाओ। जब मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ ना, ये वाला मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बताने में फनी लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, वही ऐसे अकड़ रहा है, लेकिन इस चीज़ ने मेरे को बहुत सारा चीज़ें सिखाई कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ। तुम्हें कृतज्ञता दिखानी पड़ेगी। ग्रेटफुल का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई तुसी ग्रेट हो, नहीं। ग्रेटफुल का बेसिक मतलब है कि तुम उसके लिए आभार व्यक्त करो, थैंकफुल हो। हाँ, धन्यवाद, मेरी लाइफ में है ये चीज़। तू अगर पैदा है, डजेंट मैटर कि तेरे घर में पेंट हो रखा है, पपड़ी छूट रही है, दीवारों में है, टीन के डब्बे में रह रहा है तू, या फिर कचरे के डब्बे में रहता है, तो कम से कम जिंदा तो है। कम से कम तो थोड़ा बहुत स्वस्थ तो है। देयर आर पीपल जो स्वस्थ नहीं होते, जिनको जबरदस्ती बीमारियां लग जाती हैं। उन्होंने कुछ करा भी नहीं। कुछ तो बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, उन्हें पैदा होते ही बीमारी लग जाती है। क्या करा उन्होंने? यहां से हमें पता लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ भी, हम किसी भी चीज के लिए हम एंटाइटल्ड नहीं है। हमारा हक नहीं है किसी चीज पर। जो तुम सोच रहे हो ना तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारा हक बनता है, अपने माँ बाप से लड़ जाते हो, मेरे को आईफोन चाहिए, मेरे को आईफोन चाहिए। घंटा नहीं चाहिए तुम्हें आईफोन। यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि कम से कम तुम जिंदा तो हो मेरे दोस्त। ये एंटाइटलमेंट कहां से आ रहे हैं? सोसाइटी क्रिएट करती है एंटाइटलमेंट। लोगों को बस दिखाना है कि हमारे पास है कुछ। खरीद सकते हैं आईफोन, नहीं खरीदना जबरदस्ती क्यों? जो चीज है उसमें खुश रहने की कोशिश करो, एडजस्ट होने की कोशिश करो। और तुम्हें क्यों बोलते हैं बार बार? क्योंकि ये अच्छे ट्रेट्स हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। अगर तुम एडजस्ट होना नहीं सीखोगे तो फिर बंदे देखे हैं तुमने, ईएमआई पे फोन ले लेंगे, 4 साल ईएमआई चलाएंगे, ईएमआई कंप्लीट नहीं होगी, उसके बाद रोते रहेंगे कि यार फोन वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं 10 फोन ना लूं जब तक मैं 10 फोन जितने पैसे कमा पाऊं। मेरे को नहीं चाहिए कोई आईफोन। अगर मैं लूंगा ना आईफोन, तो मेरे को 10-20 आईफोन खरीद सकूं, मैं इतने पैसे होंगे तब जाकर एक आईफोन खरीदूंगा। दिस इज द माइंडसेट दैट यू नीड टू हैव। अगर तुम्हारे पास अबंडेंस है तब तो ले लो चीज, अगर तुम्हारे पास अबंडेंस नहीं है तो ग्रेटफुल रहो जो भी तुम्हारे पास है।
जब तुम्हें इस चीज़ की कृतज्ञता होगी ना, और ये चीज़ें बंदों को आती नहीं है मिडिल एज तक, मिडिल एज आखिर में आकर क्यों भगवान के बोल करते हैं लोग, क्योंकि फिर तब ग्रेटिट्यूड आते हैं जब बीमारियां लगनी शुरू होती हैं उन्हें। अगर तुम्हें पहले ही अकल आ जाएगी ना, तुम्हारी लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाएगी, कोई बीमारी नहीं लगेगी, कुछ भी एंटाइटल्ड नहीं है, तुम कल भी मर सकते हो मेरे दोस्त। डेथ शुड ऑलवेज बी इन योर माइंड, मेमेंटो मोरी कहते हैं शायद इसे। और नेगेटिव सुनने में लग रहा होगा, लेकिन अगर तू ये सोचेगा कि कल मैं मर सकता हूँ, तो तू आज अपनी लाइफ सबसे बेस्ट तरह से जिएगा। मेरे दोस्त, तू जो सोच रहा है ना कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वो है, उस चक्कर में तू कुछ भी कर ले रहा है, वो गलत एटीट्यूड है। तूने आज लड़ाई करी, अगर कल को तू मर जाए, फिर लोग क्या कहेंगे, यार ये लड़ते लड़ते मर गया, तूने कुछ अचीव नहीं करा, तू एकदम वैसे का वैसा ही है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, मुट्ठी पे ले आ रहा है सारा दिन, कुछ नहीं कर रहा, काम कुछ नहीं करना, जीरो है, और उसके बाद तू मर जाता है अगले दिन, क्या सोचेंगे लोग? भाई सारा दिन मुट्ठी मारता था, मर गया, मुट्ठल, कोई इज्जत रही नहीं। वॉट यू हैव राइट नाउ, तुम उसमें बेस्ट करने की कोशिश करो। जो निकल गया वो निकल गया। समय, देखो एक कॉन्सेप्ट है, जो समय निकल चुका है वो निकल चुका है, जो आ रहा है उसे निकालो मत। क्योंकि अगर तुम आते हुए समय को कहते हो भाई मेरे पे टाइम कम बचा, और तुम करते ही नहीं हो, छोड़ ही देते हो, ऑल और नथिंग वाला माइंडसेट रखते हो, तो फिर तो बिल्कुल नहीं होना। भूल जाओ क्यों होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू। यू हैव टू बी ग्रेटफुल। तुम्हारी लाइफ में कुछ भी एंटाइटल नहीं है, तुम कोई अमीर बाप की औलाद नहीं हो, और अगर हो भी तो भी वो चीज़ तुम्हें सेव नहीं कर सकती। ट्रस्ट मी, डेथ से कोई एस्केप नहीं कर रहा। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड से तरफ बदल रहा हूँ मेरे साथ।